इंडियन हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका एंड आज तक किसी ने नहीं लिख पाया। 16 अगस्त 1945 टोक्यो रेडियो पर एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होती है कि नेताजी का प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। पर सवाल ये है कि नेताजी सच में उस दिन मरते हैं या फिर एक नई जिंदगी, एक नई आइडेंटिटी के साथ दुनिया से गायब हो जाते हैं। ये कहानी है इंडिया की सबसे बड़े पॉलिटिकल मिस्ट्री की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द ट्रूथ बिहाइंड हिज डिसअपीयरेंस। सुभाष चंद्र बोस एक ब्रिलियंट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर जिन्होंने ब्रिटिश की नौकरी ठुकराकर आज़ादी की जंग चुनी। उनका विजन क्लियर था कि आज़ादी भीख से नहीं मिलती, उसको लेना पड़ता है। कांग्रेस के मॉडरेट लीडर से उनका क्लास मशहूर था। 1939 में जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, महात्मा गांधी जी तक ने उनका अपोज किया, पर नेताजी खुद के तरीके से इंडिया को आज़ाद करना चाहते थे और वो तरीका था आर्म स्ट्रगल के जरिए। जनवरी 1941 ब्रिटिश सर्विलेंस इतनी टाइट थी कि नेताजी के हर कदम ट्रैक होता था। पर फिर भी एक रात वो अपने घर से फर कोट, स्पेक्स और एक नई आइडेंटिटी लेकर निकल पड़ते हैं। कोलकाता से बिहार और बिहार से पेशावर और फिर जर्मनी पहुंचकर हिटलर से भी मिलते हैं। वहां उनका एक प्लान बना, आज़ाद हिंद फौज, और ये सपना था कि इंडिया को एशिया के दूसरे पावर से सपोर्ट लेकर आज़ाद करवाना। 1943 में नेताजी टोक्यो पहुंचते हैं। जापान के सपोर्ट से आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई जाती है और उनका आइकनिक स्लोगन गूंजता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन 1945 वर्ल्ड वॉर का टाइड बदलता है। जापान हार रहा है। ऐसे में नेताजी एक डेस्परेट मूव करते हैं, मंचूरिया की तरफ एक फ्लाइट। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि नेताजी का प्लेन 18 अगस्त 1945 को ताइवान में क्रैश हुआ। उनके बॉडी पर बर्न्स थे और कुछ घंटों बाद उनका डेथ हो गया। जापान, ताइवान, यूएसएसआर सब ने स्टेटमेंट दिया, पर सब में एक लूपहोल कॉमन था कि किसी ने नेताजी की बॉडी ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं की। बस इतना एविडेंस था, जलते हुए कपड़े और एक वुड में जिसमें उनकी अस्थियां रखी गई। यहीं से शुरू होता है मिस्ट्री का असली चैप्टर। 3 मेजर थ्योरीज आज तक सरवाइव कर रहे हैं। पहला थ्योरी, द गुमनामी बाबा थ्योरी। फैजाबाद के एक साधु गुमनामी बाबा, लोकल लोग, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और कुछ रिसर्चर्स का मानना यह है कि साधु ही नेताजी थे, और इस स्टेटमेंट को कई सारे कारण भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहला, उनके पास आईएनए का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले। दूसरा, उनकी हैंडराइटिंग नेताजी से मैच होती थी। तीसरा, वो सिर्फ इंग्लिश और बांग्ला में ही लिखते थे। और चौथा, उनके रूम में हाई क्वालिटी यूरोपियन आइटम्स थे। 2015 की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट्स ने कहा प्रूफ इनसफिशिएंट, पर मिस्ट्री खत्म नहीं हुई। दूसरा थ्योरी, द सोवियत यूनियन थ्योरी। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि नेताजी प्लेन क्रैश के बाद सोवियत यूनियन पहुंच गए थे। वहां उन्हें जोसेफ स्टेलिन, जो कि 20वीं सदी के सबसे पावरफुल लीडरों में से एक थे, उन्होंने नेताजी को पॉलिटिकल एसेट के तौर पर रखा था। 1950 तक उनके जिंदा होने के इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते रहे, पर यूएसएसआर आर्चिव्स कभी फुल्ली ओपन नहीं किए गए। तीसरा थ्योरी, द एस्केप टू चाइना और तिब्बत। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी कम्युनिस्ट चाइना या तिब्बत में छुपे हुए थे। चाइनीज ऑफिशियल्स ने 1960 में 1 इम्पोर्टेंट इंडियन लीडर्स का वहां होने का भेग रेफरेंस दिया था, पर कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं। 2015 के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने
300 से ज्यादा फाइल्स डिक्लासिफाई की, पर इन सब फाइल्स में एक पैटर्न था, और वो था कि सबके पास क्वेश्चन तो थे पर आंसर नहीं। आज भी नेताजी मिस्ट्री भारत का सबसे सेंसिटिव हिस्टोरिकल पजल है। एक्सपर्ट्स के दो कैंप्स है, एक साइड कहता है कि क्रास स्टोरी सही है और दूसरी साइड कहती है कि क्रास एक कवर अप था। एक चीज सब एग्री करते हैं कि नेताजी का डिसअपीयरेंस ने उनको एक इमोर्टल लीजेंड बना दिया, एक ऐसा हीरो जिसके बारे में लोग आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। नेताजी का डेथ का सच क्या था, शायद दुनिया कभी ना जाने, पर एक सच हमेशा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिबेलियन का सिंबल थे। उनका मिशन इंडिया को आजादी और सेल्फ रेस्पेक्ट दिलाना, जो कि पूरा हुआ। मिस्ट्री चाहे जितनी भी गहरी हो, पर लीजेंड कभी नहीं मरती।